क्या भारतीय डिफेंस सेक्टर में अब एक नया बड़ा मौका बनने जा रहा है? क्या डीआरडीओ की मिसाइल टेक्नोलॉजी भारतीय कंपनियों तक पहुंचने के बाद डिफेंस कंपनियों के लिए नए ऑर्डर और कमाई के दरवाजे खोल सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल यह कि ऐसे सिचुएशन में कौन से डिफेंस स्टॉक्स पर नजर रखने की जरूरत है। चलिए बताते हैं सब कुछ, पूरी कहानी आपको समझाएंगे कि कौन से डिफेंस स्टॉक पर आपको नजर रखनी चाहिए और क्या कुछ होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं सुमित कुमार और आप देख रहे हैं गुड रिटर्न्स। भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए एक बड़ा फैसला सामने आया है। सरकार ने डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की ओर से विकसित पारंपरिक मिसाइल सिस्टम की टेक्नोलॉजी भारतीय कंपनियों को ट्रांसफर करने की मंजूरी दे दी। अब आप सोच रहे होंगे कि सरकार ने ऐसा फैसला क्यों लिया है। तो इस फैसले का मकसद देश में मिसाइल उत्पादन को बढ़ाना है और डिफेंस इक्विपमेंट के लिए जो हम विदेशी कंपनियों पर निर्भर हैं उस निर्भरता को कम करना है। हालांकि इसका मतलब यह भी नहीं है कि सभी भारतीय डिफेंस कंपनियों को तुरंत टेक्नोलॉजी या नए ऑर्डर मिल जाएंगे। आगे कंपनियों का चयन उनकी क्षमता, योग्यता और जरूरी शर्तों के आधार पर किया जाएगा। लेकिन इस फैसले ने डिफेंस सेक्टर की कई कंपनियों के लिए भविष्य में नए बिजनेस अवसरों की संभावना जरूर बढ़ा दी है। इस फैसले का फायदा सिर्फ उन कंपनियों तक सीमित नहीं रह सकता जो सीधे मिसाइल बनाती है। एक आधुनिक मिसाइल सिस्टम की अगर बात करें तो इसके लिए रडार, इलेक्ट्रॉनिक्स, गाइडेंस सिस्टम, लॉन्चर, कंट्रोल सिस्टम, प्रोपेलेंट, रेडियो फ्रीक्वेंसी और तमाम तरह के दूसरे उपकरण भी जरूरी होते हैं। ऐसे में अगर देश में मिसाइलों का उत्पादन बड़े स्तर पर बढ़ता है और पूरी डिफेंस सप्लाई चेन में काम करने वाली कंपनियों को नए ऑर्डर के मौके बनते हैं तो यहाँ से निवेशकों की कमाई हो सकती है। और यही वजह है कि निवेशकों की नज़र अब सिर्फ एक या दो कंपनियों पर नहीं है, बल्कि मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग से लेकर डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स और हाई एनर्जी मटेरियल बनाने वाली कंपनियों तक भी निवेशकों की नज़र है। तो चलिए जानते हैं कि कौन से वे स्टॉक हैं जिन पर नज़र रखने की ज़रूरत है, जहाँ से आपको एक मौका मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इस खबर में सबसे सीधा और जुड़ा नाम है भारत डायनेमिक्स यानी कि बीडीएल का। सरकारी कंपनी पहले से डीआरडीओ की कई मिसाइल प्रणालियों के लिए उत्पादन से जुड़ी रही है। आकाश, नाग और अस्त्र जैसे मिसाइल सिस्टम में कंपनी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बाद देश में मिसाइलों का उत्पादन बढ़ाने की प्रक्रिया तेज होती है तो बीडीएल को अपने मौजूदा अनुभव और मैन्युफैक्चरिंग क्षमता का फायदा मिल सकता है। हालांकि यहाँ एक अहम पहलू यह भी है कि निजी कंपनियों की हिस्सेदारी बढ़ने के साथ कंपटीशन भी बढ़ सकती है। यानी बीडीएल के लिए अवसर बड़े हो सकते हैं, लेकिन आगे ऑर्डर और प्रोडक्शन की रफ्तार पर नजर रखना बेहद जरूरी हो सकता है। दूसरा बड़ा नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि बीईएल का। बीईएल भले ही सीधे हर मिसाइल का निर्माण नहीं करती, लेकिन मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम में इस्तेमाल होने वाली रडार, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंट्रोल सिस्टम में उसकी मजबूत मौजूदगी है। आकाश और MRSAM जैसे सिस्टम में कंपनी की भूमिका अहम रही है। अगर मिसाइल प्रोडक्शन बढ़ता है तो उससे जुड़े रडार और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की जरूरत भी बढ़ सकती है। ऐसे में बीईएल को नए प्रोजेक्ट और ऑर्डर मिलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं प्राइवेट सेक्टर में अगर बात करें तो L&T एक मजबूत दावेदार के रूप में देखी जा सकती है। कंपनी मिसाइल सिस्टम, लॉन्चर, रडार और एयर डिफेंस से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है और बड़े डिफेंस प्रोजेक्ट को संभालने का अनुभव भी रखती है। अगर सरकार टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बाद निजी कंपनियों की भागीदारी बढ़ाती है तो L&T के लिए नए अवसर पैदा हो सकते हैं। इसके अलावा भारत फोर्ज पर भी निवेशकों की नज़र बनी रह सकती है। कंपनी डिफेंस कारोबार में तेजी से आगे बढ़ रही है और कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम के जरिए यह हथियार, गोला बारूद, एयर डिफेंस और अन्य डिफेंस सिस्टम से जुड़े कारोबार में मौजूद है। मिसाइल और एयर डिफेंस सेगमेंट का उत्पादन बढ़ने पर कंपनी को भी नए मैन्युफैक्चरिंग अवसर में फायदा मिल सकता है। हालांकि इसे केवल एक मिसाइल कंपनी के तौर पर देखना सही नहीं हो, बल्कि यह व्यापक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग अवसरों से फायदा पाने वाली कंपनी हो सकती है। वहीं सोलार इंडस्ट्री की भूमिका भी अहम हो सकती है, क्योंकि कंपनी डिफेंस सेक्टर के लिए प्रोपेलेंट, विस्फोटक और दूसरे हाई एनर्जी मटेरियल बनाती है। मिसाइल उत्पादन बढ़ेगा तो इसके लिए जरूरी प्रोपेलेंट और संबंधित सामग्रियों की मांग भी बढ़ सकती है, जिससे इन कंपनियों को फायदा होता हुआ दिखाई दे सकता है। डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स के मोर्चे पर डाटा पैटर्न्स, एक्स्ट्रा माइक्रोवेव भी निवेशकों की रडार पर रह सकती है। डाटा पैटर्न्स रडार, गाइडेंस सिस्टम, टेस्टिंग सिस्टम और दूसरे डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के लिए काम करती है। मिसाइल सिस्टम में सीकर और गाइडेंस सिस्टम की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है, इसलिए घरेलू उत्पादन बढ़ाने पर ऐसी तकनीकी कंपनियों की जरूरत भी बढ़ सकती है। वहीं एक्स्ट्रा माइक्रोवेव रडार और रेडियो फ्रीक्वेंसी सिस्टम बनाती है, जिनका इस्तेमाल मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम में किया जाता है। ऐसे में इन कंपनियों को फायदा सीधे मिसाइल बनाने के ऑर्डर से नहीं, बल्कि पूरे डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन में बढ़ती मांगों के जरिए मिल सकता है। लेकिन निवेशकों के लिए यहाँ सबसे जरूरी बात यह समझना है कि सरकार की मंजूरी को सीधे किसी कंपनी के लिए नए ऑर्डर या कमाई की गारंटी के तौर पर नहीं माना जा सकता। फिलहाल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को मंजूरी दी गई है। इसके बाद यह तय होगा कि कौन सी कंपनियां टेक्नोलॉजी हासिल करने के लिए चुनी जाती हैं, किन कंपनियों को इस प्रोजेक्ट से फायदा मिलता है, मिसाइल उत्पादन किस स्तर तक जाता है। इसके बाद यह साफ होगा कि नए ऑर्डर किस कंपनी को मिलते हैं और उसका असर उसकी ऑर्डर बुक
रेवेन्यू और मुनाफे पर कितना पड़ता है। इसलिए सिर्फ यह खबर के आधार पर किसी स्टॉक में निवेश करने का फैसला सही नहीं होगा। कुल मिलाकर डीआरडीओ की मिसाइल टेक्नोलॉजी भारतीय कंपनियों को ट्रांसफर करने की मंजूरी से भारत के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक अहम मोड़ आ सकता है। इससे देश में स्वदेशी मिसाइल उत्पादन को बढ़ावा मिलने और विदेशी हथियारों पर निर्भरता कम होने की संभावना है। फिलहाल बीडीएल, बीईएल, एलएनटी, भारत फोर्ज, सोलार इंडस्ट्री, डाटा पैटर्न्स और एस्ट्रा माइक्रोवेव जैसे कई नाम हैं जिन पर निवेशकों की नजर रह सकती है। लेकिन असली तस्वीर आगे की कंपनियों के चयन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, नए ऑर्डर और उत्पादन की रफ्तार से साफ होगी। इसलिए डिफेंस सेक्टर में इस बड़े फैसले को निवेश का सीधा संकेत मानने की बजाय आने वाले ऑर्डर और कंपनियों के बिजनेस अपडेट पर नजर रखना बेहद जरूरी होगा। हालांकि इस पूरे मामले पर आपको क्या लगता है, कौन से कंपनियों को सबसे ज्यादा फायदा मिल सकती है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।